हेलो दोस्तों। मैथ की क्लास में आज हम अनुपात और समानुपात का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। यह हमारे अनुपात समानुपात का पार्ट नंबर 4 है। इसके पहले हमने यहाँ पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में मैथ मैजिक नाम से जाकर आप देख सकते हैं, उसमें आपको तीनों पार्ट मिल जाएंगे। उसके बाद आप अब चौथा पार्ट देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए फिलहाल मैं कोशिश करूँगा कि आपको पार्ट 4 भी अच्छे से समझ में आ जाए, अगर आपने पहले नहीं देखा है तब भी। ठीक है। यहाँ पे पार्ट 4 में एक टाइप के क्वेश्चन लिए हुए हैं, उसी टाइप के सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या होगा कि हमें यहाँ पे दो संख्याओं का अनुपात दिया जाएगा, उसके बाद कुछ बीजीय व्यंजक के रूप में लिखा होगा, उसकी वैल्यू यानी उसका अनुपात हमें निकालना होगा। तो क्वेश्चन में एक में देखिए लिखा है कि x और y का अनुपात 2:5 है। तो हमें बताना है 3x प्लस 2y का अनुपात 2x प्लस 5y के साथ कितना होगा। ठीक है, चलिए करते हैं यहाँ पे। अब आपको बताते हैं कि यहाँ पे कभी भी आपको अनुपात में अगर वैल्यू दी गई है, अगर उनको अलग अलग वैल्यू निकालना हो, जैसे आपको x की वैल्यू अलग करनी है, y की वैल्यू कुछ अलग करनी है, तो आपको एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए x की वैल्यू कितनी लग रही है, यहाँ पे 2 लग रही है, y की वैल्यू कितनी लग रही है, 5 लग रही है। तो इनकी हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहेंगे तो हमें एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। मान लेते हैं कि x की वैल्यू जो होगी कितनी होगी, 2k हो जाएगी। यहाँ पे k कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। कभी भी आप अनुपात की वैल्यू को अलग अलग करते हैं तो उसके साथ कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार से y की वैल्यू की अगर हम बात करें तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 5k हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना है x की वैल्यू हमने 2k ली है, y की वैल्यू कितनी ली है, 5 के लिए। अब आपको हमने पिछली क्लास में बता रखा कि अनुपात का मतलब हमारा फ्रैक्शन भी होता है, यानी हम इन चीज़ों को चाहे तो बटे में भी लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे बटे में 3x प्लस 2y को हम बटे में लिखते हैं 2x प्लस 5y। ठीक है, ऐसे लिख देंगे यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे जो वैल्यू मानी है उनको हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 3x की वैल्यू कितनी मानी है, यहाँ पे 2k, तो यहाँ पे 2k रख दीजिए, तो मल्टीप्लाई में 2k आ जाएगा, प्लस 2y, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे और y की वैल्यू कितनी रखेंगे, 5k रखेंगे, तो 5k रख देते हैं यहाँ पे। इसी प्रकार से अपॉन में आ जाइए, 2x है तो 2 लिखा और x की वैल्यू कितनी रखेंगे, 2k रखेंगे। फिर यहाँ पे कितना है हमारा 5y है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे और y की वैल्यू कितनी रखेंगे, 5k रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें सॉल्व करिए तो कितना आएगा, 3 दूनी 6k आएगा और ये कितना आएगा, 5 दूनी 10k आएगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। फिर ये 2 दूनी 4k आएगा और ये कितना आएगा, 5 25k आएगा। इनको आप ऐड करिए कितना आएगा, तो 10 6 16k आ जाएगा और इसको ऐड करिए तो 25 4 29k आ जाएगा। तो हम के काट सकते हैं, तो हमारा बचेगा कितना, बचेगा 16/29 यहाँ पे दोस्तों बच जाएगा। ठीक है, अब 16/29 है, हमने कहा था अनुपात को हमने बटे में बदला है और बटे को हम फिर से किस में बदल देंगे, अनुपात में। तो जो हमारा अनुपात आ जाएगा कितना आ जाएगा, 16:29 निकल के आ जाएगा। तो 3x प्लस 2y अनुपात 2x प्लस 5y की वैल्यू कितनी होगी, 16:29, या फिर कह सकते हैं 16/29 होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसमें आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कि x और y का अनुपात 3:1 है। तो हमें बताना है x³ माइनस y³ का अनुपात x³ प्लस y³ के साथ कितना होगा। तो वही आपको करना है कि सबसे पहले आप यहाँ पे इनकी वैल्यू अलग कर लीजिए। तो यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे देखिए 3 अनुपात में मिल रही है, तो यहाँ पे हम कांस्टेंट लगा के लिख लेंगे 3k। इसी प्रकार से y की वैल्यू 1 मिल रही है, तो हम इसको लिख लेंगे y बराबर 1k, या फिर आप खाली k लिख सकते हैं क्योंकि 1 लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इनके बीच हमें अनुपात निकालना, तो हमने कहा था आपको इनको पहले आपको फ्रैक्शन में बदलना होगा। तो लिख लीजिए फ्रैक्शन में x³ माइनस y³ अपॉन क्या हो जाएगा, x³ प्लस y³ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे x की, तो x की वैल्यू रखेंगे 3k, तो हमने 3k रखी और x का क्यूब है तो हम यहाँ पर 3 का भी क्यूब कर देंगे। इसी प्रकार से हम यहाँ पे y की वैल्यू 1k रखेंगे और 1k का हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे, तो 1k का क्यूब कर दिया। फिर यहाँ पर नीचे भी हम यही करेंगे, x की वैल्यू 3k रखेंगे और 3k का क्यूब कर देंगे, प्लस लगा के यहाँ पे y की वैल्यू रखेंगे 1k का क्यूब कर देंगे। अब आपको पता होगा कि 3 का क्यूब करेंगे तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 आएगा और k का क्यूब तो k क्यूब ही रहेगा। ठीक है, इतना कर लेंगे। और 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा और k का क्यूब करेंगे तो k क्यूब ही आने वाला है। ठीक है, इसके बाद 3 का क्यूब यहाँ नीचे भी करेंगे तो यही चीज़ आएगी, बस प्लस में आएगी। ठीक है, तो हम इसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं जल्दी से। अब यहाँ पे देखिए 27 के क्यूब में से अगर हम 1 के क्यूब माइनस कर दें तो हमारे बचेंगे 26 के क्यूब बचेंगे। इसी प्रकार से 27 के क्यूब में 1 के क्यूब को हम अगर प्लस कर दें तो हमारे हो जाएंगे 28 के क्यूब हो जाएंगे और के क्यूब ऊपर से और नीचे से कट जाएगा। इसको 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 और ये 13 आ जाएगा, 2 एकम 2 2 चक्कू 8। तो हमारा जो इसका अनुपात निकल के आएगा वो 13/14 आएगा, या इसे अनुपात में बदलें तो 13:14
14 निकल के आ जाएगा। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अनुपात एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, 13:14 या 13/14 आ जाएगी। अब उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी हम देखते हैं इसी टॉपिक में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है कि a अनुपात b यहाँ पे 3:4 दिया हुआ है, तो 7a प्लस 3b का अनुपात 7a माइनस 3b से कैसा होगा। तो वैसा ही क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको यहाँ पे कराया हुआ है। ये क्वेश्चन आप कर लीजिए तो आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। चलिए यहाँ पे a अनुपात b 3:4 दिया है, तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3k और b की वैल्यू हो जाएगी 4k हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, 7a प्लस 3b का अनुपात 7a माइनस 3b से निकालना है। हमने कहा था अनुपात को आप फ्रैक्शन में लिख लीजिए, तो 7a प्लस 3b को हम यहाँ पे अपॉन में कर लेंगे 7a माइनस 3b कर लेंगे। अब यहाँ पे 7a की वैल्यू रखेंगे 3k, तो यहाँ पे फटाफट 3k रख दीजिए, प्लस 3b है यहाँ पे b की वैल्यू 4k रखेंगे, तो मल्टीप्लाई में 4k रख लीजिए। नीचे भी सेम आपको यही करना है, वैल्यू रख दीजिए, बस यहाँ पे आपका क्या होगा माइनस में होगा, तो हमने सेम वैल्यू नीचे भी रख दी। अब देखिए कितना आएगा, 7 3 जा 21 यानी 21 के आ जाएगा, और ये आपका 4 3 12 के आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये 7 3 21 के नीचे भी आएगा और प्लस का 12 के आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे आपका माइनस होगा क्योंकि ऊपर वाले में प्लस है नीचे वाले में माइनस है, गलती यहाँ पे सही कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 21 को 12 में जोड़ेंगे तो ये आपका 33 के आ जाएगा, और 21 से 12 घटाएंगे तो आपका 9 के आएगा, तो के कट जाएगा, और 3 3 का 9 और 3 एकम 3 3 एकम 3, तो 11/3 आ जाएगा आपका आंसर, या फिर कह सकते हैं 11:3 निकल के आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आज की क्लास का हम अंतिम क्वेश्चन करते हैं जो थोड़ा सा इन तीनों से अलग होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में दिया कि x/5 बराबर है y/8 के, तो x प्लस 5 का जो अनुपात होगा y प्लस 8 से कितना होगा। सबसे पहले जो हमें निकालना है उसको हम फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, तो x प्लस 5 का अनुपात निकालना है y प्लस 8 से। तो ये अगर हमारा आगे सॉल्व तभी होगा जब हमें x और y के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन पता होगा, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे x/5 बराबर y/8 है। अब हम क्या करते हैं कि जो चीज़ बटे में होती है वो बराबर के उधर जाती है तो गुणे में चली जाती है, तो हम वही करेंगे। क्या करेंगे, ये जो 5 हमारा बटे में है वो बराबर के उधर जाएगा तो काहे में हो जाएगा, तो गुणे में हो जाएगा। ठीक है, ये हम ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं। और जो ऊपर है यानी जो मल्टीप्लाई में है, जो ऊपर है बराबर के इधर आती है तो कहाँ आ जाएगी, वो नीचे आ जाएगी। और x/y का मतलब हमने कहा था कि x अनुपात y, हमने कहा था अनुपात होता तो बटे में लिख लेते हैं, बटे में होता तो अनुपात में, यानी x/y का मतलब हम कह सकते हैं कि x अनुपात y हमें दिया है, और इधर 5/8 का मतलब क्या है 5:8। तो देख लीजिए जो क्वेश्चन हमने पहले किए हुए हैं 3, उसी प्रकार से हमने इसको बदल लिया है, लेकिन पहले जो लिखा हुआ था वो वैसा नहीं लिखा हुआ था। तो आपको पहले क्या करना है, कन्वर्ट कर लेना है x अनुपात y में, यानी x/y में कन्वर्ट कर लेना है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि x की वैल्यू 5 नज़र आ रही है और y की वैल्यू 8 नज़र आ रही है, लेकिन अनुपात में है तो हमें मानना पड़ेगा कि इसके साथ एक कांस्टेंट होता है। 5 के लिख लेंगे और y बराबर कितना लिख लेंगे, 8 के लिख लेंगे। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा मैंने क्या किया है, y जो आपका ऊपर था बराबर के नीचे आएगा, और जो आपका नीचे 5 था वो आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे x बराबर 5 है, यहाँ पे रख सकते हैं आसानी से, तो यहाँ पे 5 के रख दीजिए, और प्लस कितना है 5 है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए y की वैल्यू कितनी है 8 के, यहाँ पे हमने मानी है, तो y की वैल्यू 8 के रख दीजिए, और 8 के प्लस 8 हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर इतना ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू इसकी हम यहाँ पे नहीं निकाल सकते हैं, तो इतना इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपका यहाँ पे एक आंसर ये हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसका आंसर एक और तरीके से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, तो उसको भी देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये सॉल्व हमारा पूरा नहीं हो पा रहा है, तो उसको भी हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए x/y बराबर 5/8, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी, ये y आपका उधर चला जाएगा, तो 5y/8 आ जाएगा। तो ये आपकी x की वैल्यू किसके फॉर्म में निकाली, हमने y के फॉर्म में निकाली। जब भी आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो कि यहाँ पे k की वैल्यू रखने पर आपका आंसर ना निकले, तो x और y में से किसी एक की वैल्यू निकालना। तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकाली है 5y/8। अब यहाँ पे क्या करेंगे, k के फॉर्म में नहीं रखेंगे, x के फॉर्म में रखेंगे। तो x की वैल्यू 5y/8 यहाँ पे रखते हैं, तो इसी में तो यहाँ पे रखेंगे 5y/8 प्लस का कितना रहेगा 5 रहेगा, और नीचे तो आपका y है ही है, तो y प्लस आपको इसको 8 ही रखना है। हमने पूरे सवाल को y के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। जब एक ही फॉर्मेट में होगा यानी एक ही वेरिएबल में होगा तो हमें आसान रहेगा हल करना, इसलिए हमने इसको एक ही वेरिएबल में बदल लिया। अब यहाँ पे इसके नीचे एक मान के लाशा लेंगे तो 8 कम 8 ही लाशा आएगा, आप लाशा तो आसानी से ले सकते हैं। इधर कितना आ जाएगा आपका 5y आ जाएगा, और ये आपका 8 पंजे 40 आ जाएगा। ठीक है, नीचे क्या लीजिए, यहाँ पे क्या है y प्लस 8 है,
और ये आपका 8 कहाँ पे आ जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5y + 40, और ये आपका 8 नीचे मल्टीप्लाई होगा तो 8y आ जाएगा और आपका 64 आ जाएगा। तो एक आंसर आपका यहाँ पर ये भी हो सकता है। इसका एग्जैक्ट आंसर निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आपको अच्छे से याद रखना है कि यहाँ पे इसके दो आंसर हो सकते हैं। एक तो आंसर आपका ये हो सकता है, एक तो आंसर आपका y के फॉर्म में हो सकता है। आई होप आप लोगों को ये पूरा वीडियो पसंद आ हो गया होगा। लास्ट का क्वेश्चन थोड़ा सा आपका डाउटफुल था, तो इसको भी आपको अच्छे से समझ लेना है। इसका एग्जैक्ट आंसर निकालना थोड़ा सा मुश्किल है।